कल्पना कीजिए अगर ब्रह्मांड में हर कण, हर तारा, हर ग्रह सब कुछ छोटी-छोटी कंपन करने वाली तारों से बना हो। स्ट्रिंग थ्योरी वो क्रांतिकारी आइडिया है जो भौतिकी को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी आखिर में है क्या। हमारी पारंपरिक भौतिकी में ब्रह्मांड के मूलभूत कण जैसे इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स या फोटॉन को हम पॉइंट पार्टिकल्स मानते हैं, यानी बिंदु जैसे जिनका कोई साइज नहीं होता। फंडामेंटल इसलिए इनको बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर का स्ट्रक्चर हमको पता नहीं होता है। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि यह सब कुछ गलत है। असल में यह कण छोटी-छोटी वन डायमेंशनल स्ट्रिंग्स हैं, जैसे सूक्ष्म तारे जो लगातार कंपन कर रही हैं। इन तारों की लंबाई प्लांक लेंथ के बराबर है, जो ब्रह्मांड का सबसे छोटा माप है, जो करीब 10⁻⁻35 मीटर के बराबर होता है। यह तारे दो तरीके की हो सकती हैं: ओपन स्ट्रिंग्स जिनके दोनों सिरे खुले होते हैं, या क्लोज स्ट्रिंग्स जो लूप की तरह होती हैं। अब सोचिए जैसे गिटार की तार को अलग-अलग तरीके से झटका दो तो अलग-अलग सुर निकलते हैं। ठीक वैसे ही इन स्ट्रिंग्स के कंपन के अलग-अलग मोड से अलग-अलग कण बनते हैं। उदाहरण के लिए एक खास कंपन से इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो दूसरे से फोटॉन और तीसरे से ग्रेविटॉन जो गुरुत्वाकर्षण का कण है। यह थ्योरी न सिर्फ कणों को एक्सप्लेन करती है ये ये थ्योरी न सिर्फ कणों को एक्सप्लेन करती है बल्कि चारों फंडामेंटल फोर्सेस ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर को एक ही ढांचे में जोड़ने की कोशिश करती है। इसे कहते हैं ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। चलिए अब थोड़ा सा इतिहास देखते हैं स्ट्रिंग थ्योरी की। स्ट्रिंग थ्योरी की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। 1968 में इटालियन फिजिस्ट गैब्रियल वेनेजियानो ने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाया जो बेतरतीब लग रहा था। लेकिन 1970 में लियोनेल सस्काइंड, होल्गर बेहे और जोआचिम श्रेडगर ने इसे इंटरप्रेटेड किया। यह फार्मूला छोटी तारों के कंपन से मैच करता है। शुरू में ये हेड्रॉन पार्टिकल्स को समझाने के लिए, लेकिन 1974 में जॉन स्ट्रॉज और जो एल सर्क ने पाया कि ये गुरुत्वाकर्षण को भी शामिल कर सकता है। फिर 1980 के दशक में फर्स्ट सुपरस्ट्रिंग रेवोल्यूशन आया, जब माइकल ग्रीन और स्ट्रॉज ने दिखाया कि यह थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स के साथ संगत है। और 1995 में एडवर्ड व्हीटन ने सेकेंड सुपरस्ट्रिंग रेवोल्यूशन लॉन्च किया, जिसमें 5 अलग-अलग सुपरस्ट्रिंग थ्योरी को एक साथ एम थ्योरी में जोड़ा गया। एम का मतलब हो सकता है मेम्ब्रेन या मिस्ट्री। व्हीटन ने कभी भी इसको क्लेरिफाई नहीं किया। नाउ अब हम कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 1 है हमारा कि स्ट्रिंग थ्योरी में ब्रह्मांड के 10 से 11 आयाम हो सकते हैं, डायमेंशंस हो सकते हैं। हम 3 स्पेशल डायमेंशंस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और एक टाइम डायमेंशन जानते हैं। बाकी के एक्स्ट्रा डायमेंशंस इतने छोटे हैं, रोल्ड अप जैसे पाइप की सतह पर, कि हम उन्हें नहीं देख पाते। इन्हें क्लाउबी याउ मैनीफोल्ड्स कहते हैं, जो ज्यामिति के जटिल आकार हैं। कल्पना कीजिए एक होज पाइप को दूर से देखे तो एक लाइन लगे, लेकिन पास जाकर देखे तो सर्कुलर हो। वैसे ही एक्स्ट्रा डायमेंशंस माइक्रोस्कोपिक है। अब एक मजेदार उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप एक वायलिन की तार बजा रहे हैं। अगर आप तार को धीरे से कंपन करवाएं तो एक नरम स्वर निकलेगा, जिसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तेज कंपन से तेज स्वर जैसे फोटॉन की ऊर्जा। और अगर तार लूप की तरह हो और घूमे तो गुरुत्वाकर्षण की लहरें पैदा होगी। यह उदाहरण दिखाता है कि स्ट्रिंग थ्योरी कैसे क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि छोटे लेवल पर होता है, और जनरल रिलेटिविटी, जो कि एक बड़े स्तर पर होता है, को आपस में ब्रीज करती है। क्योंकि जनरल रिलेटिविटी में गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम की वक्रता से आता है, लेकिन क्वांटम में कणों से। स्ट्रिंग थ्योरी दोनों को कंपन से जोड़ती है। स्ट्रिंग थ्योरी ब्लैक होल्स के रहस्य सुलझा सकती है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि ब्लैक होल इंफॉर्मेशन लूज कर देता है, जो क्वांटम मैकेनिक्स से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी में ब्लैक होल खुद स्ट्रिंग्स का जटिल नेटवर्क है और इंफॉर्मेशन कभी लूज नहीं होती। ये होलोग्राफिक प्रिंसिपल से जुड़ा है। 2023 में एडवर्ड व्हीटन और उनके साथियों ने एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें दिखाया कि स्ट्रिंग थ्योरी ब्लैक होल एंट्रोपी को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करती है। स्ट्रिंग थ्योरी को अभी तक एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया गया है। यह एनर्जी स्केल पर काम करती है, जो LHC लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर से कहीं ऊपर है, जिसका मान लगभग में 10⁻19 गीगावाट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो टेस्टिंग मुश्किल है, फिर भी यह डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और मल्टीवर्स को एक्सप्लेन करने में मदद कर सकती है। मल्टीवर्स, जी हाँ, स्ट्रिंग थ्योरी में 10⁵500 संभावित यूनिवर्स हो सकते हैं, हर एक के अलग अलग फिजिक्स लॉज के साथ।
अब एक उदाहरण के थ्रू थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। कल्पना कीजिए आप एक कार्टून बना रहे हैं जहाँ कैरेक्टर्स फ्लैट 2D में हैं, लेकिन वो 3D दुनिया को महसूस करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि हम 4D में फंसे हैं, लेकिन असल रियलिटी 11D है। अगर हम एक्स्ट्रा डायमेंशंस को अनरोल कर सके तो टेलीपोर्टेशन या वार्म होल पॉसिबल हो सकते हैं, हालांकि यह अभी साइंस फिक्शन लगता है। 2010 में नोबेल प्राइज विजेता स्टीफन वाइनबर्ग ने कहा कि स्ट्रिंग थ्योरी भौतिकी का भविष्य है, लेकिन क्रिटिक्स जैसे पीटर वाइट इसे नॉट इवन रॉन्ग कहते हैं क्योंकि यह फॉल्सिफाइबल नहीं है। स्ट्रिंग थ्योरी ने मैथमेटिक्स को भी रिवोल्यूशनाइज किया है। कालावी याउ स्पेसेस मिरर सिमेट्री जैसी कई ज्यामितियां पैदा की जो क्रिप्टोग्राफी और कंप्यूटर साइंस में यूज हो रही हैं, और हाल ही में 2024 में एक स्टडी में दिखाया गया कि स्ट्रिंग थ्योरी क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए नई एल्गोरिदम्स दे सकती है। तो दोस्तों, स्ट्रिंग थ्योरी ब्रह्मांड का वो गुप्त कोड है जो हमें बताता है कि सब कुछ कंपन है, म्यूजिक ऑफ द यूनिवर्स। यह अभी अधूरी है, लेकिन इसका पोटेंशियल अनलिमिटेड है। क्या यह सच्चाई बनेगी, समय बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में बताएं कि आपको स्ट्रिंग थ्योरी का कोई स्पेसिफिक पार्ट और जानना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।